हेलो दगड़िया, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गंगा रावत पहाड़न में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रह्मा विष्णु महेश तली गंगा रामेश्वर को बलिया बनारा। नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत सारी प्रेम कहानियाँ सुनी होंगी। ऐसा ही एक नाम है राजुला मालुशाही। पहाड़ की ये सबसे चर्चित, सबसे प्रसिद्ध अमर प्रेम कहानी है। दो प्रेमियों की ये दास्तान उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लोकप्रिय अमर प्रेम कहानी बनकर रह गई। कैसे एक राजा का सामान्य शौका लड़की के लिए राजपाट छोड़ देना और जोगी का वेश धारण करके दर बदर भटक कर फिर उससे शादी कर लाने की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। 15वीं सदी की ये कहानी 21वीं सदी में भी मौजूद है। आज के दौर में प्रेम केवल भौतिकवाद में सिमट कर रह गया हो, तब हिमालयी शौका क्षेत्र की यह कहानी प्रेम में त्याग, समर्पण, ईमानदारी और धैर्य का सबक सिखाती है। आज उत्तराखंड के बागेश्वर की रहने वाली कमला देवी, जो फोक गाते गाते कोक स्टूडियो तक पहुंची है, वो पहले से लोक जागर घनियाली के जरिए राजुला मालुशाही को गाने के जरिए अपनी आवाज़ का जादू बिखेर चुकी है। वो भगनौल, छपेली, हुड़की बोल और न्यौली भी गाती हैं। उनके इस गायन के जरिए लोग देश ही नहीं विदेश में भी राजुला मालुशाही की अमिट प्रेम कहानी को लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। राजुला मालुशाही और उत्तराखंड के लोकगीत आज अपना जलवा बिखेर चुकी है। कहानी शुरू होती है कुमाऊं के पहले राजवंश कत्यूरों की राजधानी बैराट, जिसे अब चौखुटिया बोलते हैं, चौखुटिया अल्मोड़ा में। वहाँ राजा दुला शाह का शासन था। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक बार वो संतान के लिए मन्नत मांगने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर पहुँचते हैं। यहाँ पर उनकी मुलाकात व्यापारी दंपति सुनपति शौका से हुई। वो भी निसंतान थे। वो भी संतान प्राप्ति के लिए मन्नत मांगने आए थे। दोनों परिवारों में मित्रता हो गई और दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि उनकी संतानें अगर लड़का और लड़की हुई तो उनका आपस में शादी करा देंगे। बागनाथ जी की कृपा से राजा के घर पुत्र हुआ, उसका नाम मालुशाही रखा गया। और सुनपति शौका के घर पुत्री हुई, उसका नाम राजुला रखा। पुत्र जन्म के बाद जब पंडित उनके घर आए तो उन्होंने बताया कि बच्चे की अल्प आयु का योग है। इसके निवारण के लिए जन्म के 5वें दिन इसकी शादी करनी पड़ेगी। तो दुला शाह को वो वचन याद आता है। वो फ़ौरन राज पुरोहितों को शौका देश रवाना कर देते हैं। सुनपति शौका को भी अपना वचन याद आता है। वो उन दोनों की प्रतीकात्मक शादी कर देते हैं, जैसे विवाह के को प्रतीक मानकर। तो कुछ समय बाद जब राजा दुला शाह की मृत्यु हो जाती है तो राज्य के दरबारी इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। वो दुष्प्रचार कर देते हैं कि जिस लड़की से की सगाई के तुरंत बाद ससुर की मृत्यु हो गई, वो लड़की अगर राज्य में आएगी तो अपशकुन होगा। यह बात दरबारी आपस में बोलते हैं कि जब मालुशाही बड़ा हो जाएगा उसे बताएंगे नहीं कि उनकी सगाई हो चुकी है या कोई लड़की है, हम छुपा कर रखेंगे, क्योंकि अभी मालुशाही बच्चा था। वक्त बीतता है, सुनपति शौका को चिंता होती है, बेटी जवान हो गई, राजा दुला शाह को वचन दिया था और वो अभी तक आए नहीं, शादी करनी है। वो चिंता में पड़ जाते हैं। तब राजा के यहाँ से जब कोई खैर खबर नहीं आती है तो वो अपनी बेटी की शादी तिब्बत के राजा विक्की पाल से कर देते हैं। राजुला यह शादी करना नहीं चाहती है, मगर विक्की पाल डरा धमका कर उसे ज़बरदस्ती शादी कर लेता है। एक रात मालुशाही को सपना आता है। सपने में राजुला का रूप सौंदर्य को देखकर वो मोहित हो जाता है
और उसे बागनाथ मंदिर में राजा और सुनपति शौका की बात सब याद आ जाता है और वो राजूला से मिलने जाता है। राजूला को भी यही सपना आता है कि मालूशाही ही उसका जीवन साथी है। राजूला भी मालूशाही से मिलने पहाड़ नदियों को पार कर उसके घर पहुंचती है, मगर मालूशाही घोर निद्रा में सोया होता है। वो उसके हाथ में अंगूठी पहनाती है, एक पत्र लिखकर उसके पास रखाती है। जब नींद से जागने पर मालूशाही अंगूठी देखता है, पत्र पढ़ता है तो वह राजसी कपड़ों को उतारकर जोगी का वेश बनाकर राजूला से मिलने उसके ससुराल जाता है। राजूला थाली में भरकर दान दक्षिणा देती है। जोगी समझकर उसे अपना हाथ दिखाती है कि मेरे हाथ की रेखाएं क्या कहती हैं जोगी। तो मालूशाही बोलता है, मैं बिना नाम और गोत्र जाने किसी का हाथ नहीं देखता। तब वह अपना नाम राजूला सुनपति शौका की बेटी बताती है। तब मालूशाही उसे पूरी बात बताते हैं कि कैसे बचपन में उनकी सगाई हुई थी और सपने में मैंने आपको देखा। तो राजूला को भी जो राजकुमार सपने में दिखा वो यही था, वो याद आता है। दोनों गले मिलते हैं। विक्की पाल को शक हो जाता है कि जोगी के वेश में राजा के जैसा मुंह पर तेज प्रताप झलक रहा था उसका, तो वो समझ जाते हैं कि ये जोगी नहीं कोई राजकुमार ही है। वो उसको मारने का प्लान बनाते हैं। राजूला को कहता है कि आज जोगी के लिए खाना बनाना, उसे खाने पर बुलाना, और फिर चुपके से उसके खाने में वो जहर मिला देता है। और खाना खाने के बाद मालूशाही की मृत्यु हो जाती है। मालूशाही की मृत्यु की खबर उसके घर वालों को पता चलता है तो उसके मामा मृत्यु सिंह सिद्धवा विधवा रमौल के साथ वहाँ पहुँचते हैं। उनको सिद्धि प्राप्त थी, वो जड़ी सुंघाकर मालूशाही को जीवित कर देते हैं। फिर विक्की पाल को मारकर, उसके सैनिकों को मारकर राजूला और मालूशाही की शादी कर देते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो मेरा अगला ब्लॉग देखना ना भूलें। थैंक्स।